वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो लीजिए, काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि उत्तराखंड सहकारी भर्ती घोटाले को लेकर क्या चल रही है, क्या हलचल हो रही है। रिपोर्ट शासन के पास चली गई, 2 बार जांच हो गई, लेकिन अभी भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ पा रही है। जी हाँ, कल ही हमने आपको एक खबर दी थी जहां पर मीटिंग हुई थी, यहाँ पर पूरे जो सहकारिता समितियां थी, और बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। उसके अलावा सहकारिता सचिव जो है बीबीआरसी पुरुषोत्तम का भी हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। तो वो चैनल पे नए हो तो यार लाइक कमेंट एंड शेयर रुकने नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है कि सहकारी विभाग में नियुक्ति घोटाले पर जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घुमाई जा रही है, जबकि मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में दस्तावेजों की कूट रचना समेत कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। इसके बाद भी इस मामले में कार्रवाई अब भी दूर की कौड़ी लग रही है, जिसको लेकर हम लगातार आप तक आवाज उठाते रहे हैं, लगातार इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि 2 बार जांच रिपोर्ट होने के बाद भी अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि सहकारी बैंकों के तह हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले जांच की रिपोर्ट दफ्तरों का चक्कर काट रही है। हैरानी की बात यह है कि जांच में गड़बड़ियां की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट को गेंद की तरह मंत्री से सचिव और सचिव से दूसरे विभागों की तरफ सरकाया जा रहा है। आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि न्याय विभाग के पास ये हो गया है, सारी रिपोर्ट पहुंच गई है, कार्मिक विभाग तक भी ये बात पहुंच गई है, लेकिन अभी भी जो है डिसीजन लटका हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मंत्री से सचिव से दूसरे विभागों तक लगातार हो रहे हैं। उसके आप देख सकते हैं उधर जांच को करीबन 1 साल होने को है। जी हाँ, अप्रैल आप ये रिसेंटली 25 मार्च और 29 मार्च तक जो है 1 साल हो जाएगा इस भर्ती घोटाले को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होने के बाद एक लगातार यहाँ पर अड़चनें आ रही हैं। उत्तराखंड में शायद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी फाइल ने इतने विभागों के चक्कर काटे होंगे, शायद ही किसी जांच रिपोर्ट को इतना जलेबी की तरह घुमाया गया होगा। और ये जलेबी की तरह क्यों घुमाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर मंत्री से लेकर संतरियों के तमाम ऐसे गुर्गे शामिल हैं, जिसके ऊपर हम लगातार आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं और शायद हकीकत से सभी रूबरू हैं। तो आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 2 साल ये भर्ती को आए हो गए, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट आप देख सकते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी फाइल दफ्तरों के ही चक्कर काट रही है। हैरानी की बात यह है कि अब इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक नई जांच करवाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको दे रहे हैं। जी हां, आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अभी हम सचिव साहब का भी बयान आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही कि उत्तराखंड सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले में एक और बार जांच करवाने को लेकर एक नया रास्ता निकाला जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि अब इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक नई जांच करवाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे यहां पर आप देख सकते हैं चीजें, मामले लगातार यहां पर घूम रहे। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव खबर जो है ईटीपी भारत के पास यहां पर आई हुई है कि जांच रिपोर्ट के बल पर अब रिटायर आईएएस अधिकारी, जी हां, अब जो है रिटायर आईएएस अधिकारी या रजिस्ट्रार से जांच कराने का प्रयास किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट के कई बार सहकारिता सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम से विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जांच अधिकारी से लेकर न्याय विभाग, कार्मिक विभाग तब घूम चुकी है, मगर ना तो मंत्री और ना ही शासन इस बात की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। और आपको याद हो, इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हमने एक आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि उस मामले में संज्ञान में ले रहे हैं। अब क्या संज्ञान में ले रहे हैं, सभी के सामने सारी चीजें निकल के सामने आ रही। तो आप देख सकते हैं कि विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की 1 साल बाद भी रटाया वही बयान सामने आ जाता है कि इस पूरे मामले पर जो है जांच रिपोर्ट चल रही है, न्याय विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है और तमाम चीजें। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि न्याय विभाग से जब ये पूछा जा रहा है कि इस पर क्या हुआ है, तो शासन मामले की जांच कमेटी गठन कर सकता है, क्योंकि
कि नियुक्तियों में पूरा नियंत्रण जो है निबंधक सहकारी समिति का होता है। लिहाजा सहकारी समिति अधिनियम 2003 के तहत न्याय विभाग ने इस पर परामर्श मांगा गया, लेकिन न्याय विभाग ने जो जवाब दिया उससे शासन की कार्य प्रणाली पर भी जो है लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्याय विभाग ने जो यहां पर जवाब दिया है उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि सहकारिता भर्ती घोटालों में क्या क्या यहाँ पर पूरा का पूरा मामला चला। तो न्याय विभाग ने साफ कर दिया कि जब मामले की जांच के लिए कमेटी गठन की जा चुकी है तो ऐसे में इसके लिए अब परामर्श का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, यानी पहले ही जांच कमेटी जो है गठित कर दी गई है तो फिर न्याय विभाग के पास फाइल भेजी गई। बहरहाल जांच रिपोर्ट न्याय विभाग से निकलकर सचिव साहब के पास पहुंची। सचिव ने मंत्री धन सिंह के कार्यालय में फाइल पहुंचा दी। अब विभागीय सचिव BBRC पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि फाइल को कार्मिक विभाग भेजकर फिर से इस पर परामर्श लिया जा रहा है। वाह क्या बात है, इस पे तो ताली बनती है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा घोटाला पूरे उत्तराखंड में हो गया, 2 से लेकर 2.5 साल से ये भर्ती आई हुई है। लगातार हम एक एक पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शायद उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा चैनल है जो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है यार, तो इसी बात पे एक लाइक और शेयर बनता है। ठीक है, तो आप सोचिए किस तरीके से न्याय विभाग से फाइल पहुंच रही है, कार्मिक विभाग पहुंच रही है, उसके बाद मंत्री जी के पास पहुंच रही है, उसके बाद सचिव साहब के पास, फिर विभागों में ये फाइल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फाइल मतलब घूमती ही जा रही है। लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगारों की किस्मत किस तरह से इन मंत्रियों संतरियों के हाथों में है, आपसे ये छुपा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अभी हम आपको पूरी खबर बताएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मामला जो है 2020-2021 का है, जिसमें आप देख सकते हैं 2022 में मुख्यमंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऊधम सिंह नगर पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंकों की जब रिपोर्ट आई थी, यानी कि जब रिजल्ट आया था, उस पर जो है रोक लगा दी थी। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं देहरादून जिला सहकारी बैंक में जांच के दौरान अब मैं जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स आपको पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको समझने हैं इस रिपोर्ट में क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं देहरादून में क्या हुआ कि सहकारी बैंक के जांच के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता, खेल प्रमाण पत्र और शैक्षिक गतिविधियों के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकों का हेर फेर बताने की बात जो है सामने आई है। यही नहीं, इसमें कूट रचना से लेकर बिना हस्ताक्षर वाले साक्षात्कार सीट का संज्ञान नहीं लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि 25 जनवरी तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन 27 जनवरी तक यहां पर जो है आवेदन एक्सेप्ट किए गए और उसके अलावा तमाम EWS के जितने भी सर्टिफिकेट थे उसमें भी यहां पर जो है घपला हुआ। अब अगर हम बात करेंगे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देख सकते हैं बैंक में भी इसी तरह अंकों का हेर फेर हुआ है। खेल कूद के अलावा शैक्षणिक गतिविधियों में तो अंक ही नहीं दिए गए थे। जी हाँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस भर्ती से रिलेटेड जितने अभ्यर्थी हैं उनका हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लें और बहुत ही जल्द आपको अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जवाब भी वहां के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और दूसरे अधिकारियों ने दिया, वह भी संतोषजनक नहीं पाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड से तीनों बैंकों में जो है घोटाले यहां पर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट की। तो यहां पर आप देख सकते हैं जांच के दौरान सहकारी बैंक में आरक्षण के 7 पद दिया जाना था, लेकिन 5 ही पद ही आरक्षण में रखा गया। शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन तक जो है नहीं हुआ। अंकों में यहां भी जो है हेर फेर हुआ है। उसके अलावा आवेदन की, और ये कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाया भी गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि होने के बावजूद उसके जो डेडलाइन के बाद भी जो है यहाँ पर आवेदन स्वीकार हुए। इतना ही नहीं, आवेदन पत्र प्राप्ति पंजिका में कूट रचना की गई, अनुभव प्रमाण पत्रों और तमाम यहाँ पर चीज़ों में जो है अनियमितता पाई गई। तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुल मिलाकर तीनों जिलों में जिला सहकारी बैंकों के भीतर चतुर्थ श्रेणी भर्ती के दौरान भारी मात्रा में अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई गई हैं तथा कूट रचना तक की बात सामने आई है। मगर विभागीय मंत्री हैं कि गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का जो है राग लगातार जो है अलापते रहते हैं और एक ही स्टेटमेंट उनके मुंह से बार बार निकल के सामने आता है। जब जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी मिल गई है तो अब कौन सी रिपोर्ट का जो है इंतजार है। जिस तरह से इस रिपोर्ट को जांच के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल भेजा जा रहा है, वह मामले में अधिकारियों और शासन की मंशा पर जो है लगा
लगातार सवाल खड़े करता है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है? और चलते चलते हम आपको बीआरसी जो सचिव हैं उनकी यहाँ पर बाइट आपको सुनाते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। गई है शासन को इसमें कुछ रिजर्वेशन का अनुपालन नहीं की गई करके कुछ बिंदु आई है। सो इस संबंध में हमने कार्मिक विभाग से राय के लिए वहां पर भेजे गए। जैसे कार्मिक विभाग से जो भी राय आ जाएगी उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। माना जैसे जल्दी इस पे जैसे वो आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि वो कार्मिक विभाग के फैसला के हम इंतजार में हैं। जो भी राय कार्मिक विभाग देगा तदनुसार हम कार्य करेंगे। जो देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी कहा है कि हमारे बैंकों में पहली बार पारदर्शी नियुक्तियाँ हुई हैं और आईबीपीएस से हमने नियुक्तियाँ की हैं। 4th क्लास की नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो बोर्ड को है, उन्होंने की है। कुछ शिकायतें आई थी, उसकी जांच हुई है और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट किस तरह से